हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और साथ ही साथ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे सी तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। इस तरह की थिक और स्ट्रेट शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले सकते हैं। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस फिंगर की अच्छी लंबाई नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देने में भी हेल्प करती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। लेकिन यह फिंगर हमें यहाँ पर हल्की सी लो सेट भी नज़र आ रही है। अगर इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी सबसे छोटी वाली मरकरी फिंगर काफ़ी लो सेट है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर, शाई टाइप का स्वभाव दे सकती है, जबकि फिंगर की लंबाई अच्छी होना पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट, अगर यह वाला एरिया किसी का इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं,
आदर्शवादी होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, दूसरों के प्रति सिंपैथेटिक स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अपवर्ड रेखाएं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो यह नेटिव को जीवन में 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और अगर किसी व्यक्ति का शनि का एरिया दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, यानी अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने जो डेली रूटीन में है काम काफ़ी अधिक करना पड़ता है, काफ़ी अधिक आवर्स तक काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि शनि अगर वीक हो तो यह नेटिव से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है। शनि रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से एक ब्रांच आपको इस तरह से छोटी ब्रोकन फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ चलती नजर आएगी। एक स्पष्ट और लंबी शनि रेखा का यहाँ पर अभाव है। बीच में ब्रेक्स नजर आ रही हैं, देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक हल्की ब्रेक, इसी तरह से यहाँ पर भी एक हल्की ब्रेक नजर आएगी। ऐसी कुछ ब्रेक्स होने से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर शनि रेखा की कोई ब्रांच हमें शनि पर्वत के ऊपर नजर आए, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो इस तरह की ब्रांच का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो ओल्ड एज है काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। भले ही कुछ उतार चढ़ाव जीवन में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते हर तरह के कंफर्ट्स पाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक हल्का सा ट्रायंगल आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा, और यह जो ट्रायंगल है 3 रेखाओं से बनता है। सबसे ऊपर वाली यह रेखा माइंड की लाइन है। यह वाली जो एक रेखा आपको नजर आ रही है यह भाग्य रेखा की ब्रांच है, और यह रेखा जो है यह मरकरी लाइन यानी बुध रेखा है। अगर ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और एक त्रिकोण हथेली में सेंटर के आसपास बना दें तो इसे धन त्रिकोण भी कहा जाता है। भले ही यहाँ पर भाग्य रेखा में कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं, लेकिन इस त्रिकोण का बनना बहुत पॉजिटिव है। ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें, आप देखेंगे शनि की भांति सूर्य का माउंट दबा हुआ, सूर्य माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं अगर सूर्य पर्वत पर मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकता है कि समय पर कई काम करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इस माउंट के ऊपर बनने वाली अधिक रेखाओं की बात करें तो यह कुछ हद तक पॉजिटिव भी होती हैं, काफ़ी सारे काम करने की कैपेबिलिटी नेटिव के भीतर आ जाती है, लेकिन फोकस की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी का माउंट भले ही लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। इस माउंट का उभरा हुआ होना और ऐसी रेखा का हाथ में होना, यह जो एक रेखा आपको नजर आ रही है, इस रेखा को मरकरी लाइन कहते हैं। हाथ में एक स्पष्ट मरकरी लाइन, जैसे यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको यहाँ तक नजर आएगी, ऐसी स्पष्ट मरकरी लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति की पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है, और ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से, अपने शार्प बिजनेस एक्यूमेन की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब भी करता है तो वहाँ पर भी यह रेखा काफ़ी हेल्प करती है, जिससे ऐसे नेटिव को काफ़ी लाभ होता है और काफ़ी अच्छी तरक्की मिल पाती है। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, यह रेखाएं जिनको हम
हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। यहां पर आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई सीधा इनके गुरु पर्वत पर पहुंच गई। अगर ऐसी रेखा हो जो इस एरिया तक यानी बृहस्पति माउंट तक, गुरु माउंट तक पहुंचती हो, तो यह नेटिव को दिल से बहुत अच्छा इंसान बनाती है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि गुरु जो है स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। और अगर हार्ट की लाइन गुरु माउंट पर पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। दिखावा ऐसे व्यक्ति नहीं करते, बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं और एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आपको इस एरिया में हार्ट लाइन में नजर आएगी। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर नेटिव को इस तरह की वीकनेस की वजह से रह सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई और इसी में से एक ब्रांच जो भाग्य रेखा की ब्रांच है निकलकर एक फोर्क बना रही है। इस तरह का फोर्क बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं, ओवर इमेजिनेशन करने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पे हार्ट लाइन के माइंड लाइन के अंत में इस तरह का फोर्क बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी कल्पनाओं को चैनलाइज कर ले तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, या कोई ना कोई ऐसी खूबी या कला नेटिव के भीतर रहती है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाता है। अगर ऐसा इंसान जिसके हाथ में इस तरह का फोर्क बन रहा हो कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम ना करे तो जीवन में थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी यह रेखा देती है, क्योंकि इस रेखा की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग होने की संभावना रहती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, आप देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। लास्ट में चलकर जीवन रेखा ओवरलैपिंग शो कर रही है। यहां से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से, और यहां से यह रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करती हुई आगे बढ़ रही है। लगभग 70 के आसपास की एज में यह ओवरलैपिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से पोस्ट 70 कुछ हेल्थ वीक रहेगी, लेकिन एज इनकी 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। एक लंबी जीवन रेखा और जीवन रेखा से उठने वाला यह ऑफशूट लगभग 45 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की दिलवाएगा। इवन 40 के बाद ही ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस होने लगती है। और अगर ऐसा फोर्क, स्ट्रॉन्ग फोर्क 45 के आसपास की एज के बाद नजर आए तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस नेटिव को 45 की एज के बाद और भी अधिक प्रोग्रेस देखने को मिलती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें, आप देख सकते हैं वीनस का जो माउंट है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का शुक्र पर्वत अगर हाथ में हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स बहुत ही सहज मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, और हाथ में अगर वरी लाइंस बन जाए तो यह नेटिव को रिलेशनशिप्स को लेकर परेशानियां देती हैं। ऐसे व्यक्ति को चिंताएं अपने परिवार की वजह से होती हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर, या अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ और वेलबींग को लेकर समस्याओं का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। यहां से आपको कुछ रेखाएं इस तरह से चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखाओं की वजह से जीवन में बनते हैं।
कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं साइड के एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी नेटिव को हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।